ओ हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्वसिद्धनम्। अखिल जगत में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है, यह समस्त ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्यागपूर्वक इसे भोगते रहो। इसमें आसक्त मत हो, क्योंकि सब धन भोग्य पदार्थ आदि किसका है, अर्थात किसका भी नहीं है। इसलिए मन को ईश्वर समर्पित करके ईश्वर सन्निधान में रखते हुए इसी जगत में रहो और बंधन से मुक्त हो जाओ। इस संसार में हम जब रहते हैं, कैसे कर्म करने से हमको ही पूर्ण जीवन जीने के लिए तक मिलता है, उसके ऊपर भगवान फिर आगे बताते हैं। हमारा ईशावास्य उपनिषद के जो द्वितीय श्लोक हैं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् एव इह कर्माणि, इह इस जगत में कर्माणि कुर्वन्, शास्त्र सन्मत नियत कर्म को करते हुए एव निश्चित सतत समाह जिजीविषत्, 100 वर्ष तक जीने के लिए इच्छा करनी चाहिए। एवं इसी प्रकार त्याग भाव से परमार्थ के परमेश्वर के लिए कर्मत्वयी किए जाने वाले कर्म तुझ नरे मनुष्य में न लिप्यते, लिप्त नहीं होगा। इतः इसी से भिन्न अन्यथा अन्य कोई प्रकार अर्थात मार्ग न अस्ति, नहीं है, जिससे मनुष्य का कर्म बंधन से मुक्त हो सके। यहाँ कहने का मतलब ये है, आपको शास्त्र सम्मत कर्म करते हुए ही आपका जीवन में पूर्णत्व को ही प्राप्त आप कर सकते हैं। पूर्ण जीवन आप शांति से जी सकते हैं। परंतु आप शास्त्र सम्मत कर्म नहीं करेंगे तो फिर आपकी जिजीविषा, जीने की, जिंदा रहने के लिए जो इच्छा है वो ही पूरी नहीं होगी। इसलिए शास्त्र कहता है 100 वर्ष तक आप जी सकते हैं, पर 100 वर्ष जीना हो तो क्या करना है। इसलिए कहते हैं, जे प्रथमे अर्जितम विद्या, द्वितीय अर्जितम धनम, तृतीय अर्जितम धर्मम और चतुर्थे न कशी करिष्यसि। 100 साल आप जीना हो तो प्रथमे वेद अध्ययन करो,
ब्रह्मचारी आश्रम, विद्या को स्वीकार करो। वेदे ब्रह्मणि यः चरति स ब्रह्मचारी। वेद अध्ययन करने से आपके जीवन में जीविका और जीवन दोनों का समन्वय ज्ञान ही आपको मिलता है। आज हम जीविका ज्ञान को पढ़ते हैं पर जीवन को छोड़ दिए हैं। आज इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उद्योगपति होते हैं, वकील होते हैं। जीविका में अच्छे से अच्छा हम योग्य होते हैं और अपना आजीविका को ही उत्पन्न करते ही अच्छी तरीके से जीते हैं, परंतु जब हम जीवन के तरफ आते हैं तो फिर जीवन में निराशा ही निराशा ही, दुख ही है, तनाव ही है। क्यों? क्योंकि हम जीवन को ही नहीं पढ़े हैं। जीवन जीने की जो कला है उसको हमको पता नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं कुर्बन एव इह कर्माणि। आपको ऐसे ही इस जगत में ऐसे कर्म करना जो कर्म शास्त्र सम्मत हैं। खुद जिए और जीने दो। यल लभसे निज कर्मोपातम। अपने जी अच्छे कर्म से जो ही मिलता है, वित्तम तेन विनोदय चित्तम, उसी को लेकर आप जीवन जियो। उसी से ना आपका जीवन में अधोगति होने वाली है, ना किसी को आप दुखी में रख सकते हैं। आपका कर्म किसी के ऊपर दुख रूप नहीं बनेगा। इसलिए जीवन में ऐसे ही स्थिति लाओ जो ही आप जियोगे और दूसरे भी जीने के लिए ही उमंग रखेंगे। इसलिए उस स्थिति में ही आप जिजीविष शतम समाह, आपके अंदर जो जिजीविषा है, जिजीविषत जो जीने के लिए जो इच्छा है, और वो केवल जीने के लिए इच्छा होकर रहने वाले नहीं, आप जिज्ञासा कोई पा जाएंगे, जीती के ही रहेंगे। किसके ऊपर? आपके जो आदि व्याधि उपाधि हैं, जो तनावमय जीवन है, उसी को आप ही पार कर जाएंगे। और वो जो जीवन में आपके दुख से ही आप जीत के जब रहेंगे, फिर आपके जीवन तो सुखमय है। क्योंकि सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति सबकी इच्छा है। मुझे सुख मिले और दुख मेरे से दूर जाए, ऐसे सबकी इच्छा हो तो फिर दुखी हम क्यों होते हैं? क्योंकि हम ऐसे कर्म करते हैं जो कर्म को लेके ही हम दुखी होने के लिए मजबूर होते हैं। क्योंकि कर्म ही कर्म फलदाता है। इसीलिए आप जो कर्म करेंगे वही कर्म ही फल को लेके आने वाला है। कर्म कभी कर्म फल से अलग नहीं है और कर्म फल कर्म से ही अलग नहीं है। इसलिए जो कर्म करता है उसी को ही वही कर्म फल को प्राप्त होता है। इसीलिए उससे छटकने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कर्म समान नहीं देवता, इसलिए कहा गया है कर्म जैसे कोई दूसरा देवता नहीं है जो आपको कर्म फल दे रहा है। इसलिए कर्म कुकर्म करने से ही अभिशाप है और सुकर्म करने से ही हमको आशीर्वाद मिलता ही रहता है। इसलिए सुख दुख ही कर्म फल हैं। स्वकर्म सूत्र ही ग्रथिता लोका। अपने कर्म से ही सारा संसार बंधित हैं। इसीलिए सुख दुख कोई नहीं देता है, आपको ही सुख दुख आपका ही कर्म देता है। इसलिए कर्म अधीन ही फल हैं और फल अधीन ही आपका ही भाग्य है। इसलिए इसको कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध पुष्यते वपुः। आपकी जो शरीर हैं, आपकी जो जीवन यात्रा है, वो ही निश्चित ही प्रारब्ध को भोगने के लिए मजबूरी है। इसीलिए आपका प्रारब्ध अच्छा हो तो फिर आपका जीवन ही सुंदर होगा। एवं त्वयि नान्य अन्यथा अस्ति ही, न अन्यथा अस्ति ही, न कर्म लिप्यते नरैः।
जो ही ईश्वर समर्पित शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं और वो कर्म कभी बंधन में नहीं डालता है, क्योंकि वो कर्म आपको ही हर एक प्रकार के बंधन से मुक्त करता है। क्योंकि आप नराधम नहीं हैं, आप अधमाधम नहीं हैं, आप उत्तम हैं। उत्तम विचार को लेके जो उत्तम कर्म करते हैं वो ही उत्तम हैं और वो भगवान का प्रिय हैं और वो कर्म बंधन से सदा ही मुक्त रहता है। इसीलिए ऐसे कर्म करो जो कर्म करने के बाद फिर भगवान को उसी से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करना नहीं पड़े। भगवान के पास प्रार्थना करो कि भगवान ऐसे शक्ति भक्ति सन्मति मुझे दे दे और मैं ही मेरे जीवन को अच्छे कर्म से सजाए दूँ। ऐसे जीवन में सद्विचार दे, मन में शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प को मन में लाने के लिए जो ही कोशिश करता है वो कभी ही दुखी नहीं होता है। पर जो लोग को अपने मनमानी करके अपने स्वार्थ को लेके जीवन जीता है और फिर भगवान के पास जाके कहते भगवान भूल हो गया है, माफ़ कर दो और मैं आपको ऐसे दूं तैसे दूं और मेरे कर्म फल से मुझे मुक्त कर दो, मेरे दुख को ले जाओ, मुझे आप साक्षात दर्शन दो, ऐसे नहीं होगा। कर्म फलदाता कभी पक्षपाती नहीं होते हैं, कर्म फलदाता कभी अन्याय नहीं होते हैं। वहाँ देर हैं परंतु अंधेर नहीं है। आपका कर्म फल अवश्य आपको ही भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए भाइयों और बहनों, जीवन में कभी कर्म को ही हीन नहीं देखना। छोटे से छोटे कर्म हो वो ही बड़े से बड़े फल लेके आने वाला है। बीज कितनी छोटा होता है परंतु उसका परिणाम जो वृक्ष बहुत कुछ आपको ही देता है। इसलिए परिणाम प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष जो है वही परिणाम है। आपको जो मिला है वही कहाँ से, आकाश से शून्य से नहीं आया है, वो ही आपका कर्म से ही मिला है और परमात्मा आपको ही आपका कर्म फल देते हैं। इसीलिए कर्म करो और कर्म करने से फिर आपका जीवन ही सार्थक होने वाला है। इसीलिए जीवन में सफलता पाना हो तो सतत कर्म के ऊपर ध्यान रखो और कर्म आता ही विचार से। आपके विचार जब सूक्ष्म स्थिति में हैं, परा पश्यति मध्यमा वैक्षरी, जो ही सूक्ष्म रूप में है, वासना रूप में है, फिर वो प्रकट होता है। आप जानते हैं वो विचार कैसे हैं और फिर उसको आप आगे ले आते हैं कर्म में लगाने के लिए। पर कर्म करने से पहले मनसि विचिन्तयम् बारंबारम, वो विचार आपको सुख की तरफ लेता है कि दुख की तरफ लेता है, परिणाम क्या है कर्म का, उसको विचार करने से फिर आप अनर्थ से बच जाओगे। इसीलिए कर्म करने से पहले आप विचार करो, विचार करो, विचार करो। वही विचार आपको ही संस्कार की तरफ ले जाएगा, वही विचार आपको ही शांति की तरफ ले जाएगा। इसीलिए वही विचार आपको ही आपके जीवन में सफलता की तरफ ले जाएगा। इसीलिए कर्म करो, परंतु कर्म करने से पहले एक बार विचार करो कि भगवान आपको विचार करने के लिए विवेक शक्ति दी है। अच्छे या बुरा जानने के लिए आपके पास वो शक्ति है। वो शक्ति को एक बार आप इस्तेमाल करें तो फिर आपको ही विवेकी कहेंगे और आपके जीवन ही सफल बनने वाला है। पर जो नहीं करेगा वो क्या होगा? जो कर्म करने के लिए ईश्वर चाहते हैं, जो कर्म करने के लिए भगवान हमको मनुष्य जन्म दिए हैं, विवेक शक्ति दी हैं, जो कर्म करने के लिए शास्त्र हमको मार्गदर्शन कर रहा है, परंतु वो कर्म हम नहीं करेंगे तो जिएंगे तो निश्चित, परंतु नहीं करेंगे तो फिर क्या परिणाम है, वो परिणामों को ही आगे ही बताते हैं। इसको हम देखेंगे।